जय गुरु जी संकट जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मेरा नाम छाया है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर संगत जी मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे बहुत बार कह चुके हैं कि तू मेरा शुक्राना नहीं करती, तू मेरी बात नहीं सुनती। मैं कह रहा हूँ ना, तू आज मेरा शुक्राना कर। तो आज गुरुजी की डांट के बाद आज मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू अपना शुक्राना शुरू से बताना। तो मैं गुरुजी मुझे ये नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं फरवरी में ही गुरुजी से जुड़ गई थी। मेरे फ़ोन में मैसेज आते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा अपने से जोड़ लेते हैं। एक मैंने फ़ोन चला रही थी तो उसमें एक सत्संग में आया कि मैंने सुना कि जिससे वो आंटी जी एक कहानी सुना रही थी। मुझे नहीं पता कि वह कहानी सत्संग होती है। तो मैं लोगों के साथ क्या-क्या होता है वो एक दूसरे को बताते हैं और जो लोग हैं उनको संगत कहते हैं और वो संगत को वो शेयर करते हैं। फिर भी मैंने एक सत्संग सुना, फिर दूसरा सुना। मैंने रोज़ काम ख़त्म करने के बाद एक-एक सत्संग सुनती रही और सत्संग कोई आंटी कहती थी कि आज मुझे रोटी में ओम दिखे, कोई कहता था कि आज मेरी बीमारी जल प्रसाद से ठीक हो गई। मैंने भी अपने मन में विचार आया कि मेरे साथ भी जो ऐसा हुआ भी नहीं होता। एक दिन मैं खाना बना रही थी, सत्संग सुन रही थी और फिर उसमें एक संगत आंटी ने बताया कि आज मुझे भोग प्रसाद में गुरुजी के ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने भी अपनी 8-10 चपाती बना रखी थी तो फिर मैंने भी तुरंत रोटी में जाकर ओम ढूँढने लगी, शायद मेरी रोटी में भी ओम बना हो। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरी 2 रोटी में मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद तो मेरी रोटी में सोमवार को अक्सर मतलब कि ओम के दर्शन मुझे होते रहते थे। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है गुरु संगत जी, बिल्कुल। बहुत मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे साथ में मेरे पिता, मेरे से बड़े, मेरे मतलब कि मेरा बहुत भला चाहने वाले मेरे साथ हैं और मुझे इतना हल्का महसूस होता है कि बस गुरुपा मेरे साथ हैं तो अब मेरा कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। वो टेलीपैथी से वह हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं, जैसे कि मैं ये गलत करती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि तू ये गलत मत कर, तू ऐसे मत कर, या कोई उसके अनुसार मुझे ऐसा सत्संग सुना देते हैं जिसमें कि मेरे को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और वो मुझे मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे, तब से मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ लिया है। मेरे पापा मेरे को दिसंबर में छोड़ गए थे, शायद तभी से मेरे को गुरुजी ने मुझे सँभाल लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मेरा हाथ तभी से पकड़ा। लेकिन मैं बस गुरुजी से तभी से मुझे लगा है कि मैं तब से ही जुड़ी हुई हूँ। बस मुझे अब मेरे को अपने पापा की कोई कमी महसूस नहीं होती। वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए तो बड़ा मंदिर ही उनका मायका है। आज संगत जी, मैं वो बोल रही हूँ जो गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरे घर में भी सिर्फ़ मैं ही हूँ जो गुरुपा को मानती हूँ। मेरे पास अभी गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। मैं 16 जून 2024 को बड़े मंदिर गई थी। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। कोई घरवाला, बच्चे कोई मेरी बात नहीं मानते थे। मेरे को सबने बहुत परेशान कर रखा था। मेरी सास, ननद, मेरी देवरानी सब मतलब कि मेरे से बात नहीं करते थे। मेरे को
मतलब कि हमेशा मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी महसूस होती थी कि मैं खुश ही नहीं रह पाती थी। जहाँ पर भी मैं ज़रा सी खुश होती थी तभी मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाता था। मतलब कोई ज़िंदगी में कोई खुशी का कोई पल ही नहीं रहा था। मेरे मन में सत्संग सुन कर यही जवाब आता था कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बड़े मंदिर में ने या सत्संग में मैंने बहुत सुना था कि लोगों की कितनी परेशानियां दूर हो गई। बस मेरे मन में बस यही आया था कि गुरुजी बस एक बारी मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मेरे को एक बारी अपने बड़े मंदिर बुला लो। क्योंकि मेरे मन में पता नहीं एक विश्वास हो गया था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो शायद मेरी सारी समस्याओं का हल यहीं पर ही मिलेगा। और गुरु संगत जी हुआ भी ऐसा ही। गुरुजी ने बड़े मंदिर जाना हुआ, तब मैं अपने संगत जी को सुनकर मैं यही जवाब आया कि तुम मुझसे बड़े मंदिर आना। और जैसे भी चाहूँ गुरुजी को मैं कोई मानता ही नहीं था। फिर भी मैंने अपनी बड़ी दीदी से कहा कि गुरुजी को आप मानती हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब मेरा भांजा मुझे बड़े मंदिर ले गया। वहाँ पर हमने बाहर बैठकर वहाँ पर बाहर हम बैठे गुरुजी के मंदिर के बाहर। मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे और मैं बस रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी। वहाँ पर गुरुजी वहाँ अंदर हम मंदिर में गए तो वहाँ पर मुझे गुरुजी के बहुत भव्य दर्शन हुए और इतना सुंदर मंदिर मैंने कभी भी नहीं देखा था। वहाँ हमने लंगर प्रसाद चखा। मैंने सुना था कि लंगर प्रसाद में बड़ी ताकत होती है, वह सभी बीमारियों को दूर कर देता है। क्योंकि मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न रहते थे, मन भी कहीं नहीं लगता था, बस शरीर थका थका सा रहता था। बस मन में यही था कि आज बड़े मंदिर में मैं बैठकर आज मुझे लंगर प्रसाद मिल जाए। लेकिन वहाँ पर जब मैंने देखा कि वहाँ पर सब लोग उसको पैक करके दे रहे थे, जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पर जो अंकल जी थे उन्होंने मुझसे बोला कि आंटी जी आप इधर बैठ जाइए, यहाँ पर आप लंगर चख के आप यहाँ से ही जाएंगी। तब मेरे को बड़ा बहुत अच्छा लगा, जैसे कि गुरुपा जानते थे कि मेरे मन में क्या है, इसलिए गुरुपा ने मुझे वहाँ पर ही बिठाया और वहीं पर ही मेरे को उन्होंने वहीं पर ही मेरे को लंगर प्रसाद चखाया। और हाँ, गुरुपा से मांगो नहीं, मानो, क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं कि हमें कब देना है, क्या देना है और किस लिए देना है। तो बस आप अपने कर्म करते जाइए, बस सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो, अपना सब कुछ अपने गुरुपा के को सरेंडर कर दो। जब वहाँ से आए तो हमें बहुत ब्लेसिंग मिली वहाँ पर जब देखा। लेकिन वहाँ वहाँ पर हम जब गए तो ब्लेसिंग वो जो मतलब कि गुरुजी का जो स्वरूप था वहाँ पर वो सब कुछ नहीं मिल रहे थे। लेकिन बस हाँ, शायद मेरी इच्छा ये वाली पूरी नहीं हुई, शायद इसमें भी गुरुपा की कोई इच्छा होगी। शायद गुरुजी मुझे फिर से मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। फिर हम वहाँ से आ गए। वहाँ से मुझे एक बॉटल जल प्रसाद मिला और मैंने आके अपने बच्चों को और अपने पति को पिलाया। फिर धीरे धीरे से उनमें बहुत परिवर्तन हो रहा था और मेरे पति भी मेरी बात सुनते हैं। मेरे बेटे सुनते हैं, मतलब कि घर में जो माहौल था वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगा। मेरा बेटा जो बड़ा बेटा था वह मेरी तो बिल्कुल भी बात नहीं मानता था, बस अपनी दादी दादा की, चाची की, सबकी बातें मानता था, बस मेरी नहीं बातें मानता था। उससे मैं बहुत दुखी थी। उसको भी मैंने मतलब कि किसी उसमें डाल के बातें करके मैंने उसको जल जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद पिलाया और जल प्रसाद के से उसके मन में बहुत प्रभाव पड़ा। वह मुझसे बातें करने लगा, वो मेरे साथ रहने लगा और मेरे पति भी मेरी बातें सुनने लगे। एक दिन मेरे बेटे के पेट में और छाती में बहुत दर्द हो रहा था। वह 18 साल का है। 8 जुलाई को उसको बहुत तेज बुखार हुआ। हमने डॉक्टर से उससे दवाई दिलवाई, उसका टेस्ट कराया और टेस्ट में उन्होंने डेंगू बताया। दवाई चली लेकिन उसके बुखार में कोई भी अंतर नहीं आ रहा था। उसके जो उन्होंने डेंगू बताया था वो डेंगू भी नहीं था, सिर्फ प्लेटलेट्स ही कम हो रही थी और उसको 103 बुखार हो रहा था। हम सुबह उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए और हमने उसका अल्ट्रासाउंड और
एक्सरे कराया। बस मेरे मन में तो बस गुरुजी का मंत्र जाप ही चल रहा था। बस मैं ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बस मैं तो यही बोल रही थी। बस गुरुजी, बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, बस कुछ ना निकले, बस उसका बस ऐसी साधारण सा उसके पेट में दर्द हो, वो बस नॉर्मल हो, उसका नॉर्मल सा बुखार हो, बस मैं यही बोलते जाती हूँ। और गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, मंत्र जाप करती जा रही थी। तब मैंने अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद लेके गई थी, तो मैंने उसको पिलाया। उसके बाद में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ और एक्सरे, और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे के अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आया, उसकी सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई। बस गुरुजी, मैंने तो बस गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बस शुक्राना शुक्राना। बस मैं कहती कहती बस हम 3 दिन तक हम मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद उसे छुट्टी मिल गई। अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और मैं कभी कभी अपने बच्चों को जो हम जल प्रसाद लेके आते हैं, उससे थोड़ा एक एक बूंद दो दो बूंद मैं उनको अपने उसको को पिला देती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार को बुरी नज़र लगी थी, वो मैंने हटा दी है, जा ऐश कर। गुरुजी, जिन लोगों ने मेरे परिवार पर बुरा किया हुआ था, गुरुजी ने उन्हें सद्बुद्धि देना। अब तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। हमारे जो काम बंद रहे थे, मेरे बच्चों का, मेरे आदमी का, सबका काम बांध रखा था, मैं वो सब कुछ गुरुजी कह रहे थे कि मैंने सब कुछ खुलवा दिया है। जो तेरे गुरुजी कहते थे जो तेरा बुरा चाहते थे, अब मैं उनको चाहते थे मैं उनको खुद देख लूँगा। तू सबको माफ़ कर दे, किसी से कोई भी बैर मत रख, सबको माफ़ कर दे, सब कुछ सबको मैं देखूँगा, और तू शुक्राना कर। बस ये गुरुजी यही कहते थे। और फिर मेरे पास मैसेज आता है, तेरी झोलियाँ मैंने इतनी भर दूंगा पुत्र कि तू दान देते देते थक जाएगी, लेकिन बरकत ख़त्म नहीं होगी। शुक्र शुक्र करके तो शुक्र कर, मौज होने वाली है। ब्लेसिंग द आशीर्वाद आगे भी भेज दे गुरुजी। आपका मेरी ज़िंदगी में आने का बहुत बहुत शुक्राना, आप हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमारे अंग से रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कृपा आपने गुरुजी मेरे मेरे परिवार पर बरसाई, वो सभी संगत पर बरसाना, उस आंटी पर बरसाना जो कि वो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। आपकी आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया, मुझे संगत दी, जहाँ मुझे इतने सुंदर दर्शन होते हैं आपके, और इतनी अच्छी बातें पता चलती है, इतनी अच्छी हिम्मत आती है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यहाँ मैं अपना सत्संग इजीली शेयर कर पाती हूँ। गुरु जी को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस बार जन्मदिन पे गुरु जी के जन्मदिन पे हम सब साथ थे, परिवार, और सब आरती में शामिल हुए, और मैं सत्संग आगे और बढ़ चढ़ के करूँ। गुरु जी मुझे हिम्मत दे। मैं सबकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपने ठीक कर दिया, उसकी इतनी प्रॉब्लम आई, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत सी चीजों पे आप मुझे बता रहे थे कि ध्यान रख बच्चों का,
गलत संगति में ना पड़े, नहीं तो आगे नुकसान होगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे सामने चीजें लाए। माँ को दुख तो होता है, चिंता हो जाती है, टेंशन होती है। बच्चों ने अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया, पर अपने जिस पर्पस के लिए बाहर निकले हैं, या जो मेरी बेटी साथ है, वो अपने पर्पस ना छोड़ें और उनको और अच्छे डायरेक्शन में ले जाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाओ गुरुजी। मुझे जो इतना चला रहे हो गुरुजी, मुझे जो जीवन बख्शा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इससे बढ़ के तो कुछ शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती। कि 2 बार बिल्कुल मौत के मुंह से मुझे निकाला है गुरुजी ने। और उसके बाद भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसके चलते भी गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है चलने की, बहुत चीजों से लड़ने की, अपने स्वास्थ्य से, अपने से, अपनों से बहुत हिम्मत दी है गुरुजी आपने। गुरुजी सब अच्छा रखना, रक्षा करना, मेहर करना गुरुजी। मुझसे भूल चूक हुई हो कोई तो माफ करना, मेरे कष्ट हरने के लिए, हम सबके कष्ट हरने के लिए, हमें स्वीकारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मनुष्य उसमें हूँ तो मन हम सबके भटकते हैं, लालची भी होते हैं। एक चीज पाते हैं तो दूसरी की, कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये होता रहता है, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। हमें आपको मानना चाहिए, आप सब अच्छा ही रखोगे। पर कई कई बार परेशान होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता गुरुजी, तो मांगने पे मजबूर हो जाती हूँ। पर जो मैं मांग रही हूँ शायद आप उससे बेहतर देने वाले हैं, उससे बेहतर करेंगे, अपने वक्त से करेंगे गुरुजी। बस आप में कभी विश्वास ना छोड़ो गुरुजी, और मैं भटकूं तो भटकूं, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखना, मुझे कभी भटकने मत देना गुरुजी। मुझे इनफैक्ट और अच्छा करो, मैं श्रद्धा से समर्पण करूं, आपको सरेंडर करूं पूरे विश्वास के साथ। अभी भी कर रखा है, लेकिन कई कई बार हिम्मत टूटती है, आलस में होते हैं और कामों में बिजी हो जाते हैं, टेंशन में। बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि टेंशन छੱड दे, मैं हूँ। गुरुजी मुझे हिम्मत देना बस। मैं बहुत परेशानियों से अपने को निकाल रही हूँ, और अभी भी परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। मैं इस चीज को कैसे हल करूं, इस समस्या का हल कैसे करूं, जो मेरे बस में नहीं है, वो सिर्फ आप कर सकते हो गुरुजी। तो मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ गुरुजी, और बस गुरुजी आपका नाम लेती रहूं। दुखी हूँ, परेशान हूँ, पर बस आपकी भक्ति में लीन रहूं गुरुजी।
ये मुझे इतनी शांति हिम्मत देता है, वो बना रहे गुरुजी। बुरी नजर, ब्लैक मैजिक, कई चीजों ने मुझे ऐसे कर दिया कि मैंने पूजा पाठ भी जो इतना करती थी वो मेरा रुक गया। मैं उतना बैठ नहीं पाती उतनी देर, चक्कर आते हैं, नसें जाम होती हैं, जो मेरा पैर, राइट पैर जल गया था, अभी भी उसमें घाव है, उसको भी गुरुजी बहुत ठीक कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत भक्ति करना चाहती हूँ, सब कुछ मन से, जैसे सब कुछ रोक दिया है गुरुजी, मेरी और आपके इस प्यार को अब किसी की नजर नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है मेरी कई चीजें लोगों ने बांध दी, कई बुरे लोगों ने। आप बहुत बड़े दिल के, आप कहते हो माफ कर दो उनको, सद्बुद्धि बख्शे भगवान। माफ नहीं किया जाता, मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती। कौन कौन है मुझे नहीं पता, पर स्ट्रांगली किसी का तो लगता है, 2-3 लोगों का, कि उनकी नजर, ब्लैक मैजिक ये सब है। उससे बचाओ गुरुजी, दूर कर, सब ठीक कर दो गुरुजी। सबने मेरा चलना फिरना, बाहर जाना, एक्टिवली सब चीजों में पार्टिसिपेट करना, बच्चों का ध्यान रखना, पूरा घर गृहस्थी एक्टिवली संभालना, उनको पढ़ाना, सब चीज पे रोक लग गई है गुरुजी। पर फिर भी आपने बहुत चला दिया गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मेरे आपके जो भक्ति का प्यार का, भक्ति वाला प्यार का जो वो है, उसको नजर ना लगे, वो कभी ना रुके गुरुजी। मेरा शुक्राना बढ़ता जाए गुरुजी। ज्यादा नहीं भूल सकती संगत जी, इसके साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका भला करना गुरु जी, सबकी रक्षा करना। सारी संगत जो यहाँ परेशान है, उन सबकी समस्या का हल करना गुरु जी। आप सबको संभाल लेते हो। मैं सुनती हूँ सत्संग, किसी किसी को कितने सुंदर दर्शन होते हैं, वो सब सुन के इतनी हिम्मत आती है कि हम और करें आपके लिए। किस तरह गुरु जी को मनाए, किस तरह गुरु जी के दर्शन हम भी पाए, हम भी उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबका भला करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतने सुंदर दर्शन और इतनी सुंदर संगत के लिए। जय गुरु जी।